दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों डेट है आज की 2 फरवरी 2024 और चलिए 2 फरवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला करंट अफेयर देखिए यहाँ क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों यह। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों, जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, यह क्या करेंगी दोस्तों, शुक्रवार 2 जनवरी 2024 को, ठीक है, हरियाणा, सबसे पहले तो जगह याद रखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में, स्थान भी याद रखिए। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों यह क्या करेंगी, 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन करेंगी। ठीक है, फिर से देखिए कि जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है दोस्तों, यह शुक्रवार यानी कि आज के डेट में 2/1/2024 को दोस्तों हरियाणा, प्लेस याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाता है तो हरियाणा के फरीदाबाद में, स्थान भी याद रखिए, 37वें, सबसे पहले क्रम भी याद रखिए, 37वां नंबर, ठीक है, क्रम भी पूछा जाता है तो 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2024 का उद्घाटन करेंगी। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यह याद रखिए कि भागीदार राष्ट्र कौन है इसमें और थीम राज्य कौन है। ठीक है, बार बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है तो याद रखिए कि इस बार का जो 37वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 है दोस्तों, इसमें हमारा जो भागीदार राष्ट्र है, याद रखिए भागीदार राष्ट्र है हमारा तंजानिया। ठीक है, जो कि दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, और देखिए थीम राज्य क्या है दोस्तों, तो थीम राज्य है दोस्तों, याद रखिए हमारा थीम राज्य है दोस्तों गुजरात। ठीक है, थीम राज्य क्या है दोस्तों, वह है हमारा गुजरात। फिर देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार यानी कि 2 जनवरी 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों 37वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन करेंगी। ठीक है, फिर से देखें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, 2 फरवरी 2024 को, ठीक है, इसको आप लोग सही करें, ये 2 फरवरी 2024 होगा दोस्तों। ठीक है, 2 फरवरी 2024 को हरियाणा, ठीक है, राज्य का नाम याद रखें और फरीदाबाद स्थान का नाम भी याद रखें, हरियाणा के फरीदाबाद में 37वें क्रम याद रखें, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन करेंगी। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 फैक्ट यहाँ दिए गए हैं इसको भी याद रखें आप लोग दोस्तों कि इसमें जो हमारा भागीदार राष्ट्र कौन है और थीम राज्य कौन है। ठीक है, तो याद रखें जो भागीदार राष्ट्र है दोस्तों वह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित तंजानिया। ठीक है, और जो थीम राज्य है वह है हमारा दोस्तों गुजरात राज्य। ठीक है, थीम राज्य कौन है, वह है दोस्तों गुजरात और भागीदार राष्ट्र है दोस्तों हमारा तंजानिया। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए बढ़ेंगे दूसरे करंट अफेयर की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ देखिए, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारे आयुष मंत्री जो वर्तमान में हैं वह है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, यह याद रखिए। इन्होंने दोस्तों नई दिल्ली, प्लेस याद रखिए, प्लेस पूछा जाता है परीक्षा में, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जगह भी याद रखिए, नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 4 फरवरी 2024 को, ठीक है, 4 फरवरी 2024 तक चलने वाले क्या, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 का उद्घाटन किया। ठीक है, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 का उद्घाटन किया, जो कि दोस्तों 4 फरवरी 2024 तक चलेगा। ठीक है, फिर देखिए कि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, इन्होंने दोस्तों नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, क्या है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 4 फरवरी 2024 तक चलने वाले राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 का उद्घाटन किया है। तो याद रखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो याद रखिए दोस्तों किया है इन्होंने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जिसका आयोजन 4 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 4 फरवरी 2024 तक, और जिसका उद्घाटन किया गया है हमारे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ठीक है, तो याद रखें। चलिए देखें यहाँ तीसरा करंट अफेयर क्या कह रहा है। ठीक है, एक नियुक्ति के बारे में है, आप लोग याद रखें। चलिए कह रहा है दोस्तों वीडियम, वीडियम क्या है दोस्तों, तो वीडियम है यहाँ पे वाइस एडमिरल, ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, VADM, ठीक है, तो VADM क्या है दोस्तों, तो यह है दोस्तों हमारा वाइस एडमिरल।
वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया, नाम याद रखें, नाम ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ दिया गया है कि वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया दोस्तों, ठीक है, इनको क्या, इन्होंने दोस्तों गुरुवार यानी कि 1 फरवरी 2024 को दोस्तों भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, यह याद रखें। क्या है, फिर से देखें कि जो हमारे वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया है दोस्तों, ठीक है, इनका नाम याद रखें कि वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने दोस्तों गुरुवार यानी कि 1 फरवरी 2024 को हमारे भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखें नाम आप लोग दोस्तों, वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। ठीक है, फिर से देखें कि वीडियम यानी कि वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने दोस्तों गुरुवार को यानी कि 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो याद रखें वह है दोस्तों वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया। ठीक है, चलिए चौथा करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और सुर्खियों में भी है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखें। कह रहा है कि हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों नियामक मानदंडों के उल्लंघन और अनुपालन के संबंध में चिंताओं के कारण बैंक का नाम याद रखें, यही परीक्षा में पूछा जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया है और इकाई को दोस्तों क्या है, मार्च 2024 से प्रभावी बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने से रोक दिया है। यानी कि कह रहा है जो हमारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, इस पर दोस्तों हमारे आरबीआई ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन और अनुपालन के संबंध में चिंताओं के कारण प्रतिबंध लगा दिया है और यह इकाई दोस्तों मार्च 2024 से प्रभावी बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने से रोक लगा दी है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों जो नियामक मानदंडों के उल्लंघन और अनुपालन के संबंध में चिंताओं के कारण हमारे पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया है और इकाई को मार्च 2024 से प्रभावी बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने से रोक दिया है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में कौन से पेमेंट गेटवे पर रोक लगा दिया है, तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, यह नाम याद रखिए, नाम ही दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, चलिए पांचवा देखें दोस्तों क्या कह रहा है हमारा करंट अफेयर, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि भारतीय नौसेना यानी कि हमारी इंडियन नेवी, ठीक है, चलिए भारतीय नौसेना ने दोस्तों समयबद्ध तरीके से नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं को संबोधित करके नौसेना नागरिकों के प्रशासन के लिए, दक्षता के लिए और कल्याण में सुधार के लिए दोस्तों वर्ष 2024 को याद रखिए, वर्ष 2024 को क्या घोषित किया है, तो याद रखिए नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर से देखें कि हमारी जो इंडियन नेवी है यानी कि भारतीय नौसेना ने दोस्तों समयबद्ध तरीके से नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं को संबोधित करके नौसेना नागरिकों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए जो 2024 को दोस्तों नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। फिर से देखें कि भारतीय नौसेना ने समयबद्ध तरीके से नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं को संबोधित करके नौसेना नागरिकों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए जो हमारा वर्ष 2024 है, इसको नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो हमारे भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो याद रखिए दोस्तों नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखें। चलिए दोस्तों छठा करंट अफेयर देखें क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करें, पूछा जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करें। जो भी घटनाक्रम दोस्तों पहला होता है वह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है क्योंकि यह पहला है। चलिए देखें, कह रहा दोस्तों भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारत का पहला बीच साइड, ठीक है, स्टार्टअप फेस्ट जिसको नाम दिया गया है दोस्तों इमर्ज 2024। क्या है, नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है कि हाल ही में इमर्ज 2024 जो कि भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है वह कहाँ आयोजित किया गया है, तो याद रखें दोस्तों, देखें ध्यान से
कि भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है दोस्तों इमर्ज 2024, जो कि हमारे स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है या क्षण है दोस्तों। यह 16 से 18 फरवरी 2024 के बीच दोस्तों, स्थान याद रखिए, स्थान ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह मैंगलोर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और मैंगलोर कहाँ है, तो याद रखें मैंगलोर है दोस्तों हमारा कर्नाटक राज्य में। चलिए फिर देखें, भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, ठीक है, भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है दोस्तों, याद रखें यह नाम देके भी पूछा जा सकता है, इमर्ज 2024, ठीक है। क्या, इमर्ज 2024 स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है दोस्तों। यह 16 से 18 फरवरी, डेट याद रखें, 16 से 18 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा दोस्तों हमारे कर्नाटक के मैंगलोर में, ठीक है दोस्तों। फिर देखें कि भारत का पहला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखें इस फैक्ट को, कि भारत का पहला दोस्तों बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट, ठीक है। क्या है, भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है इमर्ज 2024, जो दोस्तों स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण भी है। 16 से 18 फरवरी 2024 के बीच मैंगलोर यानी कि कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हमारा 7वां करंट अफेयर क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों देखेंगे 7वां करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखें, एनटीपीसी, ठीक है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है दोस्तों। क्या कह रहा है, हमारी एनटीपीसी जो है दोस्तों, इसकी एक सहायक कंपनी है। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है दोस्तों, याद रखें, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ठीक है। क्या है, एनटीपीसी के जो सहायक कंपनी है दोस्तों, जिसका नाम है हमारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसने क्या किया है दोस्तों, एक एमयू साइन किया है, ठीक है, यानी कि समझौता ज्ञापन साइन किया है, किसके साथ, याद रखें, एनटीपीसी की सहायक कंपनी है दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। इसने दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इसने सबसे पहले किस राज्य के साथ साइन किया है, यह भी याद रखिए, यही परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों। दूसरी बात, एनटीपीसी, यह भी याद रखिए, ठीक है, और इसकी सहायक कंपनी का नाम याद रखिए कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने, ठीक है, किसके लिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दोस्तों हमारे महाराष्ट्र सरकार के साथ लगभग 80,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि एनटीपीसी की जो सहायक कंपनी है दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, क्या है, एनटीपीसी की सहायक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमारे महाराष्ट्र सरकार के साथ लगभग 80,000 करोड़ रुपए का समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग दोस्तों एमओयू भी बोलते हैं, पर हस्ताक्षर किया है। फिर देखें कि एनटीपीसी की सहायक कंपनी है दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसने दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमारे महाराष्ट्र सरकार के साथ 80,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन, यानी कि जिसको हम लोग दोस्तों एमओयू भी यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए, एनटीपीसी की सहायक कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसने दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 80,000 करोड़ रुपए का समझौता किस राज्य सरकार के साथ किया है, तो याद रखिए दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के साथ, ठीक है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए 8वां देखें दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और उन्नत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और उन्नत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से जो हमारा मध्य प्रदेश का आईआईटी इंदौर है, क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित आईआईटी इंदौर है दोस्तों, इसने उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में अपना सैटेलाइट सेंटर या हम लोग कह सकते हैं सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो याद रखिए कि जो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित आईआईटी इंदौर है दोस्तों, यह अपना सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित करेगा, तो याद रखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है। यही पूछा जा सकता है परीक्षा में कि आईआईटी इंदौर के द्वारा उसका सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिए दोस्तों, जगह याद रखिए और आईआईटी का नाम भी याद रखिए दोस्तों, ठीक है। आईआईटी इंदौर के द्वारा उज्जैन में सैटेलाइट सेंटर यानी कि अपना सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के लिए दोस्तों केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान और उन्नत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से जो हमारा मध्य प्रदेश का आईआईटी इंदौर है दोस्तों, इसने उज्जैन में अपना सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली है, ठीक है दोस्तों।
तो IIT का नाम याद रखिए और जगह भी याद रखिए जहां ये सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 9वां नंबर देखें क्या कह रहा है। एक पुरस्कार से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि 3 भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, 3 भारतीय वैज्ञानिकों, ठीक है, नाम याद रखिएगा, नाम ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो हमारे 3 भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है दोस्तों, याद रखिए, राहुल आर नायर। ठीक है, पहला नाम है राहुल आर नायर और दूसरा नाम है दोस्तों मेहुल मलिक। क्या है? दूसरा नाम है मेहुल मलिक व तीसरा नाम है दोस्तों तन्मय भारत। ठीक है, क्या है? फिर देखिए, 3 भारतीय वैज्ञानिक है दोस्तों जिनका नाम है राहुल आर नायर, मेहुल मलिक व तन्मय भारत को लंदन में आयोजित, जगह भी याद रखिए, को लंदन में आयोजित दोस्तों, लंदन में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार, जिसको हम लोग दोस्तों ब्लावतनिक पुरस्कार भी कहते हैं, से सम्मानित किया जाएगा। और कब सम्मानित किया जाएगा? तो 27 फरवरी 2024 को। ठीक है, फिर देखिए कि 3 भारतीय वैज्ञानिक है दोस्तों जिनका नाम है राहुल आर नायर। ठीक है, राहुल आर नायर। फिर है दोस्तों दूसरे हमारे मेहुल मलिक। फिर है दोस्तों तन्मय भारत। इनको दोस्तों लंदन में आयोजित एक समारोह में 27 फरवरी 2024 को प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार यानी कि दोस्तों ब्लावतनिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें 3 भारतीय वैज्ञानिकों यानी कि दोस्तों राहुल आर नायर को, मेहुल मलिक को व तन्मय भारत को दोस्तों लंदन में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार, जिसे दोस्तों हम लोग ब्लावतनिक पुरस्कार भी कहते हैं, से सम्मानित किया जाएगा। और कब सम्मानित किया जाएगा? तो 27 फरवरी 2024 को। ठीक है, चलिए 10वां देखिए, छोटा सा करंट अफेयर है दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखें, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि हेमंत सोरेन, जो कि हमारे वर्तमान झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि हेमंत सोरेन, जो कि हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं दोस्तों। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद दोस्तों अब क्या हैं, जो अगले मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं उनका नाम याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद दोस्तों चंपई सोरेन, क्या है, हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद दोस्तों चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखें कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद दोस्तों चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद हाल ही में झारखंड का अगला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद दोस्तों झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम भी याद रखिए, कई बार परीक्षा में दोस्तों पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें दोस्तों, इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको हम लोग दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में झामुमो भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, फिर से देखिए, छोटा सा फैक्ट है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद दोस्तों चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। और यह किस पार्टी से संबंधित हैं दोस्तों? तो याद रखें इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की करंट अफेयर वीडियो यहीं पे। और अब चलिए करंट अफेयर वीडियो के लास्ट में हम कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी साथ ही साथ में कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए देखेंगे कुछ स्टैटिक पार्ट्स के बारे में दोस्तों। देखेंगे आज के स्टैटिक पार्ट्स में हमारा क्या है। ठीक है दोस्तों, मिसलेनियस का एक छोटा सा टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा दोस्तों। आज हम लोग स्टैटिक पार्ट्स में कुछ देखेंगे दोस्तों, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। भले ही दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल क्या क्या हैं। ठीक है, देश और राष्ट्रीय खेल हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों, यदि बात करें हम यूएसए की, ठीक है, तो यूएसए का हमारा राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बेसबॉल। ठीक है, परीक्षाओं में बार बार सुमेल करने को पूछ लिया जाता है या बार बार दोस्तों खेल का नाम देके देश का नाम भी पूछ लिया जाता है। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है देश, यदि देश की बात करें दोस्तों हम यूएसए की, तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बेसबॉल। क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है, स्पेन सांड युद्ध कई बार पेपर में पूछा गया है, तो याद रखिए बुल फाइटिंग। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? सांड युद्ध या बुल फाइटिंग, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, कनाडा का याद रखिए। कनाडा की बात करें दोस्तों तो कनाडा का है हमारा आइस हॉकी। ठीक है,
आइस हॉकी, याद रखिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, आइस हॉकी। अपने प्यारे भारत का याद रखिए दोस्तों, हमारे प्यारे भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है दोस्तों हमारा हॉकी, ठीक है। याद रखिए हमारे प्यारे भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह है हमारा हॉकी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, फिर हम बात करेंगे रूस की। तो रूस का याद रखिए दोस्तों, इसका राष्ट्रीय खेल दो है, यानी कि फुटबॉल भी है और शतरंज भी है, ठीक है दोस्तों। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल भी है और शतरंज भी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हमारा रग्बी फुटबॉल, ठीक है। स्कॉटलैंड की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों रग्बी फुटबॉल, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश बात करें भूटान की, तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह है तीरंदाजी, ठीक है। अपने पड़ोसी देश भूटान की बात करें तो वह है दोस्त हमारा तीरंदाजी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी, ठीक है। बात करें दोस्तों चीन की, तो चीन का जो हमारा राष्ट्रीय खेल है याद रखें दोस्तों टेबल टेनिस, ठीक है। चीन का यदि राष्ट्रीय खेल की बात करें तो याद रखें दोस्तों हमारा टेबल टेनिस, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपने प्रिय मित्र भारत के प्रिय मित्र फ्रांस की बात करें दोस्तों, तो हमारा राष्ट्रीय खेल फ्रांस का जो है वह है दोस्तों हमारा फुटबॉल, ठीक है। फ्रांस की यदि बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह है हमारा फुटबॉल, ठीक है। चलिए पड़ोसी देश नेपाल की बात करें दोस्तों, तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है वह है दंडी बियो, क्या है दोस्तों, दंडी बियो। हमारे पड़ोसी देश नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह है दंडी बियो, ठीक है। फिर से चलिए एक बार रिकॉल करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बात करें दोस्तों यदि यूएसए की, तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बेसबॉल, क्या है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बेसबॉल, ठीक है। बात करें दोस्तों यदि स्पेन की, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिए स्पेन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों सांड युद्ध, यानी कि बुल फाइटिंग, ठीक है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों सांड युद्ध यानी कि बुल फाइटिंग, ठीक है। कनाडा की बात करें दोस्तों, तो कनाडा का हमारा राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, क्या है, कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों याद रखें आप लोग ध्यानपूर्वक, वह है दोस्तों हमारा आइस हॉकी, ठीक है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों आइस हॉकी। हमारे प्यारे भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों याद रखिए वह है हमारा हॉकी, ठीक है। हमारे प्यारे भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी। फिर बात करें दोस्तों रूस की, तो रूस का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों फुटबॉल और शतरंज, क्या है, रूस का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों फुटबॉल और शतरंज, ठीक है दोस्तों। याद रखिए इसके दो राष्ट्रीय खेल हैं रूस के, फुटबॉल और शतरंज, ठीक है दोस्तों। चलिए स्कॉटलैंड की बात करेंगे तो वह है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल, ठीक है। स्कॉटलैंड की बात करेंगे तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों रग्बी फुटबॉल, याद रखिएगा स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल। अपने पड़ोसी देश भूटान की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों तीरंदाजी, क्या है, पड़ोसी देश भूटान की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों तीरंदाजी, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों अपने पड़ोसी देश चीन की, तो यह है दोस्तों हमारा टेबल टेनिस, ठीक है। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वह है दोस्तों टेबल टेनिस, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों टेबल टेनिस, ठीक है। चलिए भारत के प्रिय मित्र फ्रांस की बात करें दोस्तों, तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों फुटबॉल, ठीक है। भारत के प्रिय मित्र फ्रांस की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों फुटबॉल, ठीक है। फ्रांस का फुटबॉल, ठीक है। फ से फ्रांस और फ से फुटबॉल याद रखिए दोस्तों आप लोग, ठीक है। चलिए नेपाल की बात करें, अपने पड़ोसी देश नेपाल की, तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह है हमारा दंडी बियो, क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल याद रखिए, यह यूनिक है दोस्तों, न्यूज़ में कम रहता है, याद रखिए दंडी बियो, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दंडी बियो। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, अब बढ़ेंगे। इंग्लैंड की सभी लोगों को मालूम है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्रिकेट, क्या है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्रिकेट, याद रखिए। चलिए बात करें जापान की, ठीक है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों जूडो, क्या है, जापान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों जूडो। बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्रिकेट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्रिकेट, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी, ठीक है। चलिए मलेशिया की बात करते हैं दोस्तों, तो मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह है दोस्तों बैडमिंटन, क्या है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बैडमिंटन, ठीक है दोस्तों। बात करें हम बांग्लादेश की, ठीक है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह है हमारा कबड्डी, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वह है हमारा कबड्डी, ठीक है। बात करें अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की, तो श्रीलंका का दोस्तों हमारा राष्ट्रीय खेल है वह है दोस्तों वॉलीबॉल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वॉलीबॉल, ठीक है। बात करते
करते हैं इंडोनेशिया की दोस्तों, तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है वह है दोस्तों हमारा बैडमिंटन। ठीक है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। बात करें ब्राज़ील देश की, तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों फुटबॉल। ठीक है, फिर देखिए इंग्लैंड की बात करें दोस्तों, तो इंग्लैंड का हमारा राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। फिर बात करें दोस्तों जापान की, तो जापान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों जूडो। फिर बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्रिकेट। फिर बात करें दोस्तों पाकिस्तान की, तो इसका राष्ट्रीय खेल है हॉकी। बात करें दोस्तों मलेशिया की, तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बैडमिंटन। ठीक है, मलेशिया की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बैडमिंटन। बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, तो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों कबड्डी। ठीक है, मलेशिया का याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, बांग्लादेश का दोस्तों याद रखिए कबड्डी, श्रीलंका का दोस्तों राष्ट्रीय खेल याद रखिए वॉलीबॉल, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बैडमिंटन और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों फुटबॉल। ठीक है, चलिए जितने भी खेलों को हम लोगों ने देखा एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए देखें, यदि बात करें दोस्तों यूएसए की, तो याद रखिए दोस्तों इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ठीक है, स्पेन की याद रखें, स्पेन का है दोस्तों सांड युद्ध। ठीक है, कनाडा का याद रखें दोस्तों आइस हॉकी, कनाडा का है आइस हॉकी। हमारे प्यारे भारत का है दोस्तों हॉकी, हमारे प्यारे भारत का है दोस्तों हॉकी। रूस का याद रखें दोस्तों फुटबॉल और शतरंज। क्या है रूस का दोस्तों याद रखें फुटबॉल और शतरंज। स्कॉटलैंड का याद रखें दोस्तों रग्बी फुटबॉल। क्या है स्कॉटलैंड का याद रखें रग्बी फुटबॉल। भूटान का याद रखें दोस्तों तीरंदाजी। क्या है भूटान का याद रखें दोस्तों तीरंदाजी, भूटान का क्या है तीरंदाजी। चीन का याद रखें टेबल टेनिस, चीन का टेबल टेनिस। ठीक है दोस्तों, फ्रांस का याद रखें दोस्तों से फ्रांस फुटबॉल। ठीक है, राष्ट्रीय खेल फ्रांस का है फुटबॉल। ठीक है, फ्रांस का फुटबॉल। नेपाल का याद रखें दंडी बियो। क्या है नेपाल का है दोस्तों दंडी बियो। चलिए अगला देखें, इंग्लैंड की बात करें तो याद रखें दोस्तों क्रिकेट, राष्ट्रीय खेल है इंग्लैंड का क्रिकेट। जापान का याद रखें दोस्तों जूडो, जौ से जापान जौ से जूडो, जापान का जूडो याद रखें। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है दोस्तों। ठीक है, जो कि इस बार का विश्व कप विजेता भी है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। पाकिस्तान का दोस्तों हॉकी है। क्या है पाकिस्तान का दोस्तों है हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। ठीक है दोस्तों, मलेशिया का याद रखें, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बैडमिंटन। ठीक है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। ठीक है दोस्तों, याद रखें बांग्लादेश का है दोस्तों कबड्डी, बांग्लादेश का क्या है कबड्डी। मलेशिया का याद रखिए बैडमिंटन। ठीक है, श्रीलंका का क्या है दोस्तों याद रखिए, पूछा जा सकता है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वॉलीबॉल। ठीक है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वॉलीबॉल। ठीक है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, इंडोनेशिया का क्या है बैडमिंटन। ठीक है, मलेशिया का भी दोस्तों राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है और इंडोनेशिया का भी राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। याद रखें, मलेशिया का भी राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, इंडोनेशिया का भी राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। ठीक है, और फिर देखेंगे दोस्तों हम ब्राज़ील देश का, तो याद रखें ब्राज़ील देश का भी राष्ट्रीय खेल दोस्तों फुटबॉल है और फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ठीक है, याद रखिएगा कि फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है दोस्तों और ब्राज़ील का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और दोस्तों रूस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो 3 देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। याद रखिएगा कि दोस्तों रूस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और हमारे फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और ब्राज़ील का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज के स्टैटिक पार्ट्स में क्या कवर किया हुआ है दोस्तों, प्रमुख देश और उनसे संबंधित राष्ट्रीय खेल, उनके राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।